Hi everyone, welcome to my YouTube channel. This is Komal. So in this video हम अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का मतलब समझेंगे। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, ये हम समझेंगे इस वीडियो में। और इससे पहले मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल एंड बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसको हम सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, उसके वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, सो आप उनको भी चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। सो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या होता है, देखिए हम सब ने गोइंग कंसर्न असम्पशन पढ़ी होती है, ठीक है। गोइंग कंसर्न क्या कहता है कि मान के चला जाता है कि बिजनेस जो है लॉन्ग टाइम तक चलेगा। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो हम कभी भी ये नहीं मानते कि बिजनेस जो है 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा या फिर बंद हो जाएगा, ऐसा हम कभी नहीं सोचते। जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करा जाता है तो हमेशा ये माना जाता है कि जो बिज़नेस है वो लॉन्ग टाइम तक रन होगा, बिज़नेस जो है चलता जाएगा, ठीक है। तो अब खुद सोचिए, अगर बिज़नेस चलता जाएगा तो उसकी अकाउंटिंग कब की जाएगी? क्या जब बिज़नेस वाइंड अप होगा, बंद होगा, तब उसकी अकाउंटिंग की जाएगी, तब उसके अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे? आप खुद सोचिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। बिज़नेस की अकाउंटिंग जो है, ऐसा नहीं है कि अगर बिज़नेस लंबा चल रहा है तो उसकी अकाउंटिंग नहीं की जाएगी, जब बिज़नेस बंद होगा तब उसकी अकाउंटिंग की जाएगी, ऐसा नहीं होता। देखिए, तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल में क्या होता है, जो बिज़नेस की इनडेफिनेट लाइफ है, जो कि जितने भी साल है, हम एक्चुअल नहीं जानते ना बिज़नेस कितने साल तक चलेगा, एक्चुअल नहीं जानते, हम सिर्फ एज्यूम करते हैं कि बिज़नेस लॉन्ग टाइम तक रन होगा, पर एक्चुअल फिगर तो हमें नहीं पता होती ना कि बिज़नेस कितने टाइम तक चलेगा। तो जब बिज़नेस की होल इनडेफिनेट लाइफ होती है, उसको हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और हर एक पार्ट को हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं, ठीक है। अब हर एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बिज़नेस के अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, मतलब अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बिज़नेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता है, जिसको हम बिज़नेस के फाइनेंशियल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता लगता है कि बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ एंड कितना हुआ। बैलेंस शीट से बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है कि बिज़नेस के पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, ओके। सो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में ये अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। इससे क्या होता है, बिज़नेस की रेगुलर इंटरवल्स पे परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं हम। हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो प्रीवियस ईयर में बिज़नेस के क्या मतलब पोजीशन थी, बिज़नेस कैसा रन हुआ, बिज़नेस ने कितना प्रॉफिट वगैरह अर्न करा, वो हम अपने प्रीवियस ईयर के अकाउंट से कंपेयर कर सकते हैं। प्लस अदर बिजनेसेस से भी कंपेयर किया जा सकता है कि हमारा बिज़नेस कैसा है, तो कंपेरेबिलिटी पॉसिबल होती है। प्लस हमारे रेगुलर इंटरवल पे बिज़नेस कैसा परफॉर्म कर रहा है ये भी हम मेजर कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड यही कहते हैं। अकाउंटिंग पीरियड जनरली 1 ईयर का होता है। अकाउंटिंग पीरियड यूजुअली 1 ईयर का होता है। अब देखिए, कुछ लोग होते हैं जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का 1 साल जो होता है उसमें अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का जो ईयर फॉलो होता है उसको हम कैलेंडर ईयर बोलते हैं, उसमें कुछ लोग अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी होता है जो 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च का जो एक ही साल होता है उसमें अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, सो उसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो कुछ लोग कैलेंडर ईयर को फॉलो करते हैं जो कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोग मेजरली 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो एक साल होता है उसमें अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। मोस्टली फाइनेंशियल ईयर फॉलो किया जाता है। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल यही कहता है कि 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड होता है। अकाउंटिंग पीरियड यूजुअली 1 साल का होता है जिसमें अपने अकाउंट्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं, सो दैट बिज़नेस पता लगा सके कि बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बिज़नेस की कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, बिज़नेस आगे रन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिज़नेस कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब पता लगता है। सो आई होप आपको अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का मतलब क्लियर होगा। इससे पहले मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल एंड बिजनेस सेपरेट बिजनेस एंटिटी वाले कॉन्सेप्ट के वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। थैंक यू। वीडियो समझ आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।